सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर सकता है। और कोई पाठशाला नहीं है। सत्संग मिल जाए, कितने कितने कामी लोग, कितने कितने क्रोधी लोग, कितने कितने लोभी लोग सत्संग की वजह से सुधर गए। सत्संग की वजह से अपने जीवन का नाम कमाया। सठ माने अगर मूर्ख लोग हैं जो काम आदि विषयों में ही लिप्त हैं, वो भी सठ सुधरहि सत्संगत पाई। इसलिए सत्संग को कल की चर्चा में मैंने सिद्ध फल कहा था। और उस फल का प्रमाण क्या है कि सठ सुधरहि सत्संगत पाई। इस लोक में भी उस व्यक्ति की शोभा होती है, महिमा बढ़ जाती है, और परलोक में भी गति मिलती है। तो कहने का मतलब है सठ सुधरहि सत्संगत पाए। अब एक बात ध्यान रखिए कि चांदी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है? धातु है। इनमें लोहा सबसे कुत्सित समझा जाता है, वहां पे भी वर्ण व्यवस्था है। सोने को सबसे उत्तम समझा जाता है और लोहे को सबसे कुत्सित समझा जाता है। इसलिए सठ को कुघातु की उपाधि दी। सठ सुधरहि सत्संगत पाहि, पारस परस कुघात सुहाई। भाव यह है कि पारस के स्पर्श मात्र से निकृष्ट धातु उत्तम धातु हो जाती है। उसी लोहे को जब पारस पत्थर स्पर्श करता है तो वो सोना हो जाता है। वैसे ही सत्संग व्यक्ति के लिए पारस पत्थर की तरह है। मैं तो कहूंगा पारस से भी महान है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस पारस नहीं बना सकता। लेकिन यहां संत तो सामने वाले को संत बना देते हैं, शिष्य और साधक मात्र नहीं। तो सत्संग के प्रारंभ होते ही दुष्ट लोगों में भी सुधार, सठ सुधरहि सुधरने लग जाते हैं। सत्संग पूरा होने पर तो पारसी हो जाते हैं। दूसरों को सोना बनाने की क्षमता उसमें आ जाती है। फिर तो महाराज उनके दर्शन से लोगों का भविष्य बन जाता है। प्रवचन न भी करें, तुम कुछ ना करो, बैठे ही रहो, महफिल का रंग भी सुधर जाएगा। रूप सुंदर हो जाता है, मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। इस तरह सठ व्यक्ति का आचरण सुंदर हो जाता है, सब जगह उनका मान होने लगता है। सत्संग के प्रभाव से सठ भी पवित्र हो जाता है। जैसे चिंतामणि के स्पर्श से लोहा जंबू नदी के अंदर पड़ने से मिट्टी सोना हो जाती है, जैसे मानसरोवर में रहने से कोवा हंस हो जाता है, जैसे एक बार अमृत पीने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी महात्माओं का, संतों का दर्शन स्पर्श करने से पापियों को भी तत्काल मुक्ति मिल जाती है, वो पवित्र हो जाते हैं। अतः सत्संग बहुत दुर्लभ है। सठ सुधरहि सत्संगत पाहि, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परई। देखो भाई, ऐसा मत समझना कि कोई साधुओं से गलती नहीं होती। अरे ये भगवान की माया है, बड़े बड़े अच्छे साधु लोगों से भी गलती हो जाती है, वो भी भूल करते हैं।
विधिवश सुजन कुसंगत पर ही। सज्जन भी अपने आप को वश में नहीं कर रख सकते, कुसंगति में पड़ते नहीं, लेकिन पड़ जाते हैं। विधिवश सुजन कुसंगत पर ही, फनी मन सम निज गुण अनुसर ही। लेकिन फनी मन सम निज गुण, मणि कहाँ होती है भाई? मणि सर्प के मस्तिष्क में मणि होती है, और मणि में विष को मारने का गुण नहीं आने पाता। सर्प का संसर्ग पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती। एक साथ एक ही फण में रहे, फणी मण, फणी के अंदर मणि और जहर साथ रहते हैं, लेकिन फिर मणि अपने को बचा के रखती है। वैसे ही संत कई बार दुष्ट लोगों के बीच में पड़ जाते हैं, तो दुष्टों की दुष्टता उनमें ठीक उसी प्रकार नहीं आती जैसे जहर का प्रभाव मणि पर नहीं आता। दुष्टों के संग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जैसे मणि अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, वैसे दुष्टों के संग में रहने के बाद भी सज्जन लोग अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वैसे ही जिन पर दुष्टों का प्रभाव पड़ गया हो, उनको वे सज्जन उल्टा सुधार देते हैं। पारस और लोहे का दृष्टांत देकर के बताया कि दूसरों को बना देते हैं। जैसे पारस और लोहे को स्पर्श करते ही स्वर्ण बनता है, इसकी चर्चा हमने की। मणि का दृष्टांत देख के बनाया कि आप नहीं बिगड़ते हैं। पारस परस कुघात सुहाई, सट सुधरही सत्संगत पाई। तो प्रभु, हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमने सुना है कि आप पतित पावन है। अगर पतित पावन है तो हमको भी आपको पावन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सत्संग के अंदर आगे कुछ नहीं करना आता। सच पूछो तो मुझको, बिंदु जी महाराज कहते हैं, सच पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। एक मुझे सत्संग करना आता और कुछ नहीं आता। सच पूछो तो मुझे आंसू बहाना आता है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं पतित हूं, माना के गुनाहगार हूं, पापी हूं, अधम हूं, जो कुछ भी हूं मगर हूं किसका, भगवान तुम्हारा। मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा प्रभु, एक आह है, एक फरियाद है, और अगर उसकी जरूरत है, आंसू है मेरी आंखों में, आपको प्राप्त करने के आंसू है मेरी आंखों में, और अगर उसकी जरूरत है तो खजाना मिलेगा। फरियाद अस्क आह की गर चाह है तुमको, इस तन में वो मौजूद है सामान तुम्हारा। और देखो, भक्ति न करूं, मैंने सत्संग सुना है आज के सत्संग में कि सत्संग से ही आप तार देते हो, तो मैं और कर्म कांड न करूं तो भी आप तारोगे। लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, भक्ति से जो तारा तो क्या एहसान तुम्हारा। रही बात पतितों की, पापियों की, तो आपने पापियों को नहीं तारा क्या? आप तो मेहमानवाजी करते हैं। अधमों की किया करते हो गर मेहमान नवाजी, तो बिंदु भी सरकार है मेहमान तुम्हारा। और इसी के साथ में आज के इस भाग का हम यहीं समापन करते हैं। कल पुनः एक बार सत्संग पे चर्चा करते हुए हम इस लेट्स माइक के कार्यक्रम सफलता की रामायण लाइव के ज्ञान के माध्यम से हम पुनः कल आपसे मुलाकात करेंगे। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.